आज ही से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है सुबह 11 बजे। कब तक चलेगी? 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। तो ये पूरा फॉर्म फिलिंग का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, तो फरवरी में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा लल्ला। पेपर कब होगा? तो 22 और 23 फरवरी आपकी एग्जाम डेट है। इसके अंदर आपकी एग्जाम डेट भी क्लियर हो गई है मेरे लाल। आपकी जो 22 और 23 फरवरी है वो आपकी पेपर की तिथि रहेगी, वो आपकी एग्जाम की डेट रहने वाली है। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा? तो इसके पेपर के मान के चलो 15 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाता है। प्रोसेस बहुत स्मूथ है, हर बार होती है, हर 6 महीने पर होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि सर पेपर तो दे दिया अब रिजल्ट का सालों इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके 15 से 20 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और मैं मुद्दों पर बात करता हूं कि और क्या क्या चीजें इसमें हम कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग मान के चलो 360-65 वैकेंसी आई है, जो शायद अभी पिछले 2-3 साल के अंदर हाईएस्ट वैकेंसी है। अभी तक इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई होंगी। आपको लग रहा होगा सर 350-400 वैकेंसी आपको हाईएस्ट लग रही है, कैसे? तो मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं मेरे दोस्त कि ये ऑफिसर लेवल जॉब है। मैं फिर बता दूं, जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें वैकेंसी हमेशा इतनी निकलती है, उसमें कोई बहुत बड़ी तुमको हजारों में वैकेंसी नहीं मिलेंगी, कभी चांस ही नहीं कोई। ठीक है, ऑफिसर जो होते हैं वो कम ही होंगे ना, है ना। तो ऑफिसर तो एक ऑफिसर बहुत बड़ी टुकड़ी को मैनेज कर सकता है, उसके अंदर बहुत लोग हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑफिसर लेवल की जॉब है, उसके हिसाब से अच्छी खासी पोस्टिंग इसमें देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या है उस पर आते हैं कि सर क्वालिफिकेशन का मुद्दा क्लियर कर दो कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, पहले बस इतना बता दो। तो देखो लल्ला, इसके अंदर आपकी अगर मैं बात करूं, आपकी उम्र, अगर आप इसमें 2 ब्रांच होंगे, एक फ्लाइंग होंगी एक ग्राउंड ड्यूटी होगी। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाह रहे हो तो 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आपके पास में पायलट का लाइसेंस है, मान लो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपने बनवा रखा है ना, तो आप 26 साल तक एलिजिबल होगे, 20 से लेकर 24 की जगह। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना है आपको, तो लल्ला 20 से लेकर 26 तक की उम्र होती है। इसमें कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं मिलता, इस लाइन को याद रखना। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, कोई रिलैक्सेशन एज के अंदर किसी को नहीं मिलता, सबके लिए फिक्स एज है। अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट यहां पर आता है कि सर एग्जैक्टली डेट बता दो, तो क्या है? तो एग्जैक्टली डेट सुन लो लल्ला, 1 जनवरी 2026 के रेस्पेक्ट में एज काउंट होगी आपकी। फ्लाइंग के लिए बता रहा हूं पहले मैं, 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है, या मान लो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 को ही हो गया था, या 1 जनवरी 2006 को ही हो गया था, तब भी आप एलिजिबल हैं। और इनके बीच में हुआ है तब भी आप एलिजिबल है। ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो भैया 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक एलिजिबल हो। अब मान लीजिए हम आते हैं, सर मैं तो ग्राउंड ड्यूटी का बच्चा हूं, मैं फ्लाइंग में नहीं जाना पा रहा, मैं ग्राउंड ड्यूटी पे ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? तो ग्राउंड ड्यूटी वाले बच्चे के लिए सुन लो क्या रहने वाला लल्ला, ग्राउंड ड्यूटी वाले बच्चे के लिए 1 जनवरी 2026 की रिस्पेक्ट में काउंट होने वाली एज, यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तब आप पूर्णतः एलिजिबल हैं। और इन दोनों तारीखों पर भी अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आप एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अब अपने एज से काउंट कर लेना कि भाई इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आता है पॉइंट एक और कि सर क्वालिफिकेशन और बता दो। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बालक इसमें क्वालिफिकेशन में इतने कंफ्यूज हैं कि बता ही नहीं सकते हम लल्ला तुम्हें। बहुत ध्यान से सुनना क्या है क्वालिफिकेशन के अंदर। जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए 50% मांगा गया है मैथ और फिजिक्स में 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में मैथ और फिजिक्स जरूरी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो तो 12वीं क्लास में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, अनिवार्य है। और उसमें 50% नंबर अलग अलग दोनों में हो, ये ना दोनों के मिला के अलग अलग 50% नंबर रहे हो कम से कम, और 60% नंबर आपके स्नातक में रहे हो, आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल होगे, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। लेकिन आपका मन है कि गुरुजी ना, हम फ्लाइंग के लिए तो नहीं जाएंगे, हम ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाएंगे। तो उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 कैटेगरी होती हैं। टेक्निकल के अंदर नाम से ही क्लियर है कि भैया वही बच्चा दे पाएगा जो टेक्निकल वाला है, मतलब बीटेक वाला। बीटेक जिसने कर रखा है 60% के साथ, और जो बीटेक करेगा उसके पास भैया 12वीं क्लास में मैथ और फिजिक्स तो रही होगी, तो मैथ और फिजिक्स के अंदर कम से कम 50% नंबर हैं, तब आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो। अब कई बच्चे कह रहे होंगे हम तो गुरुजी मैथ और फिजिक्स के साथ कर ही ना 12वीं क्लास, हम कॉमर्स के हैं, हमने बीए कर रखो, हमने बीकॉम कर रखो, हमने बीसीए कर रखो, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ है? तो है लल्ला। देखो अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी पे जितने बालक नॉन टेक्निकल के लिए जाओगे, आपने 12वीं क्लास किस विषय से करी, विषय मायने नहीं रखता। कितनी परसेंटेज से करी, परसेंटेज मायने नहीं रखती। आपने स्नातक पास कर रखा हो 60% के साथ, बस। स्नातक में चाहे बीए करा हो, बीकॉम करा हो, बीसीए करा हो, बीटेक किया हो, कुछ किया हो, 60% के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता, यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन हो गई। अब आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न ध्यान से समझ लें। देखो पहले इसमें एक ईकेटी का टेस्ट होता था जो अब बंद हो चुका है, तो ईकेटी हट चुका है आपका।
अब ईकेटी नहीं होता, पिछले 3 साल से बंद हो गया है। अब बचा क्या आपका, ये बचा नॉर्मल 300 नंबर का पेपर। 100 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ के 20 आते हैं, 25 जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 30 आपके इंग्लिश के आते हैं। कुल मिलाकर ये 75 नंबर की रीजनिंग, 60 नंबर की आपकी मैथ, 75 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस, 90 नंबर की इंग्लिश। ये 300 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। -1 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, एक पॉइंट दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसकी कट ऑफ एंड ऑल, मैं आपको बता दूं लल्ला, लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है वो 300 में से 150 से भी बहुत नीचे, 137 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 137 के आसपास गई है। मतलब समझ रहे हो ना कि कोई बालक अगर 45-46 क्वेश्चन सही करके चला आया तो उसका पेपर निकल जाएगा, इसकी गारंटी 100% है। और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं कि 25 के 25 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन लल्ला क्लास से बाहर से नहीं आएगा। अगर तुम बोलो तो मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूं। एक सिंगल क्वेश्चन इसका क्लास से बाहर से नहीं आएगा, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल इसको बहुत पढ़ाया है। एफकेट को इतना एक्सपीरियंस मुझे इसको लेकर हो गया है, इसके पेपर में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा सब जानता हूं। तो लल्ला मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर हम बात करें, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, 25 क्वेश्चन सही कर आओगे और बाकी बच्चे कुछ में मिला के 25 और कर दिए तो पेपर निकल जाएगा, इसकी जिम्मेदारी है। एक ही पेपर होता है, कोई Tier 1 कोई Tier 2 नहीं होता, ठीक है। चलो